बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अरफ़ाज़ कुकिंग वर्ल्ड। मैं हूँ अरफ़ा और आज मेरे किचन में बन रही है बीफ कढ़ाई। हम सब अपनी किसी न किसी बात पर अपनी ईगो का साथ देते हैं और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर झुक जाने में तुम्हारी इज़्ज़त में कमी हो जाए तो क़यामत वाले दिन मुझसे ले लेना। ये बीफ कढ़ाई इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आपको यकीन ही नहीं आएगा कि ये घर की बनी हुई बीफ कढ़ाई है। इस बीफ कढ़ाई को खाने के बाद आप हमेशा बाहर जाकर खाने के बजाय घर पर बीफ कढ़ाई बनाने को ज़्यादा तरजीह देंगे। तो बनाते हैं मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई। बीफ कढ़ाई बनाने के लिए हम सबसे पहले बीफ को बॉईल करेंगे। 2 गिलास पानी मैंने पैन में डाल दिया है और अब हम बीफ को धोकर इसमें ऐड कर देंगे। हाफ़ केजी मैंने बीफ लिया था और वो इसमें ऐड कर दिया है। 6 से 7 मिनट तक हम इसको बॉईल करेंगे और फिर हम गोश्त को निकाल लेंगे और इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे। इस प्रोसेस को करने का मकसद ये है कि एनिमल्स को जो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, उन चीज़ों का असर जब हम गोश्त खाएं तो हमारी बॉडी पर ना हो। फिर से मैंने 1.5 गिलास पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है और अब जो हमने गोश्त निकाला था वो हम इस पानी में डाल देंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड कर देंगे और इस गोश्त को हम गला लेंगे। 50 मिनट्स तक मैंने इसे पकाया है और गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है, गल चुका है। गोश्त गलने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी रह गया है, आप चाहें तो ड्राई कर लीजिए। मैं इसी पानी में 1/3 कप ऑयल ऐड कर दूंगी। ऑयल मैंने ऐड कर दिया है और अब मैं इसको इतना पका लूँगी कि इसमें से जो पानी है वो ड्राई हो जाएगा और सिर्फ ऑयल रह जाएगा। इसमें सिर्फ ऑयल रह गया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूंगी। लहसुन अदरक और मीट को हम मिक्स कर लेंगे और इतना पका लेंगे कि लहसुन का कलर लाइट ब्राउन हो जाए। लहसुन अदरक का जो पेस्ट हमने डाला था उसका कलर चेंज हो चुका है, लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। मेरे पास छोटे टमाटर थे तो मैंने 10 से 11 टमाटर लिए हैं। आपके पास बड़े टमाटर हों तो आप 5 से 6 ले लीजिएगा। छोटे टमाटर थे इसलिए मैंने इसको बीच से नहीं काटा है, सिर्फ धोकर इसमें डाल दिए हैं। हाफ़ कप से भी कम मैं इसमें पानी ऐड करूँगी क्योंकि मॉइस्चर चाहिए इसको, हमें इसका छिलका उतारना है तो इसमें थोड़ा बहुत मॉइस्चर होना चाहिए जिससे ये सॉफ्ट हो। इसको कवर कर देंगे 3 मिनट के लिए। 3 मिनट में ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनका छिलका उतारेंगे हम। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और अब हम इनका छिलका रिमूव कर देंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाते हैं तो इजीली इनका छिलका रिमूव हो जाता है और सारे टमाटर का इसी तरह से मैं छिलका रिमूव कर दूंगी। लास्ट टमाटर रह गया है, इसका भी छिलका रिमूव कर देंगे और फिर हम इसको मैश कर लेंगे। जितने भी टमाटर हैं इन सब को हम मैश करेंगे। ये देखिए सारे टमाटर मैच हो चुके हैं और सॉफ्ट होके बिल्कुल घुल चुके हैं। थोड़े बहुत जो टमाटर रह गए हैं वो स्पाइसेस के साथ मिलकर पक जाएंगे और अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं वो ऐड कर दी हैं इसमें। हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करूँगी, इससे कलर अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करूँगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करूँगी और हाफ़ टी स्पून नमक ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून हमने गलाने में डाला था और हाफ़ टी स्पून अब डाला है तो इतना काफ़ी है। आप अपने हिसाब से नमक मिर्च कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे इन सबको। अब हम इसको थोड़ा सा हाई फ्लेम पर भूनेंगे और भूनते हुए ये ड्राई लगेगा तो हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे क्योंकि टमाटर को पकने के लिए पानी चाहिए। पानी नहीं होगा तो टमाटर कच्चे रह जाएंगे, तो 1/4 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया है। अब भुनाई करते हुए इसको इतना पका लेंगे कि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए।
ऑयल सेपरेट होने लगा है। इस वक्त हम इसमें 2 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे। दही को हम फेंट कर ऐड करेंगे। दही को हम ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेंगे और जब वो मिक्स हो जाएगा तो फिर हम दही वाली प्याली में ही थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हिलाकर डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे और 5 से 6 मिनट के लिए इसको कवर कर देंगे। अब हम इसको खोलेंगे 6 से 7 मिनट के बाद और इसमें डाल देंगे हम हाफ़ टी स्पून कसूरी मेथी, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें पिसी हुई। इसके बाद 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। इन सबको हम मिक्स कर लेंगे और इसके बाद 3 से 4 हरी मिर्चें इसमें ऐड करेंगे। आप चाहें तो काट कर ऐड कीजिएगा, मैंने साबुत ही ऐड कर दी है। थोड़ा हरा धनिया ऐड करेंगे और अदरक जूलियन कट काट लेंगे, वो ऐड करेंगे इसमें। लेमन ऊपर डाल दीजिए और हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई तैयार है। आप यकीन करें, कहीं पर भी आप कढ़ाई खाने के लिए जाएंगे तो इससे बेहतर टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट करते हैं कि ये कैसी बनी है, गोश्त कितना गला है, ये भी आपको दिखा देते हैं कि ये कितना टेंडर है। ये देखिए, ये इतना टेंडर है कि आप रोटी से इसको बासानी तोड़ सकते हैं। आपका लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करना हमारे लिए हौसला अफजाई का काम करता है और हमें मज़ीद मेहनत करके अच्छी वीडियोस बनाने का जज्बा पैदा होता है।